नमस्कार। ये एक छोटी सी सलाह कह लीजिए या पॉलिटिकल एनालिसिस है राजस्थान को लेके और सचिन पायलट के भविष्य के लिए। और जितना पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसको अगर मैं आज समराइज़ करूं तो देखिए, कांग्रेस अपना बहुत बिजी है। जो कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी है अध्यादेश के खिलाफ या पूरा समय लगा रहे हैं कि पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, तो उनके पास बिल्कुल समय नहीं है राजस्थान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और वो एक्चुअली भूल चुके हैं। आई थिंक दे आर फाइन with Rajasthan and what is currently happening, and Ashok Gehlot is doing a fine job and earning good money for himself and the party and giving the share to the central command। और वो बिल्कुल वो गलती नहीं करेंगे जो शायद उन्होंने पंजाब में करी थी, जो सेम काम अमरिंदर कर रहे थे, या तभी उन्होंने चेंज नहीं करा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को। और मध्य प्रदेश की देखिए बात अलग थी, कांग्रेस तो फिर भी ठीक चल रही थी, लेकिन कमलनाथ और अशोक गहलोत और या आप सिद्धारमैया में एक फ़र्क है कि जो मैंने सुना है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं सबको पर्सनली जानता हूँ कि कमलनाथ ना थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, तो उनके ना कुछ अपने लॉयल एमएलएज बहुत कम थे। और तभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया 25 एमएलए को अपने साथ ले जा पाए थे, वरना ले जाना नहीं चाहिए था आइडियली। लेकिन कमलनाथ क्योंकि जो उनके साथ भी काम करते हैं वो उनके साथ उतना व्यवहार नहीं रख पाते जितना व्यवहार सिद्धारमैया या अशोक गहलोत रखते हैं। इसलिए जब भी वो करंट सिचुएशन आती है तो सारे एमएलए हमेशा इन्हीं का साथ देते हैं, पुराने दोस्तों का। और मैंने लास्ट वीडियो में बताई था, जो मैंने सिद्धारमैया के लिए बनाया था, कि जो इस तरह के चीफ मिनिस्टर्स हैं ना, ये सबको खुश रखते हैं। ये सिर्फ अपने एमएलए को नहीं, अपोजिशन के एमएलए का भी काम कराते हैं, सबका काम कराते हैं, सब मिल बांट के शासन चलाते हैं और सब मिल बांट के खाते पीते हैं। हाई कमांड तक भी पैसे पहुँचाते हैं, पार्टी फंड में भी पैसे आते हैं, तो सब बढ़िया से चलाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर एक यंग लोग आते हैं, सचिन पायलट जैसे, सिंधिया जैसे, जो कुछ करना चाहते हैं या वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन जो सीनियर लोग हैं वो जगह छोड़ना नहीं चाहते। कांग्रेस में क्या करें? और ज़रूर जो कांग्रेस के यंग गांधीज़ हैं उन्हें यंग लोग पसंद आते हैं, राइट, बट दैट डजंट मीन दैट वो यंग लोग वाकई अच्छे हैं। देखिए, यंग होना, एनर्जेटिक होना, डायनामिक होना, जैसा गहलोत ने कहा था पायलट के बारे में, स्मार्ट होना, हैंडसम होना एक बात है, बट हिंदुस्तान के करंट सिस्टम में राजनीति चलाना एक अलग बात है। और वहाँ पर ये जो पुराने बैठे हैं ना, इनका पुराने सर्कल है, पुरानी एक घाग है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो सारी मेहनत डीके शिव कुमार ने करी, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि एमएलए अल्टीमेटली सिद्धारमैया का साथ देंगे, और वो डीके को भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि एमएलए बहुत स्मार्ट है, उनको मालूम है कि अगले 5 साल कौन है जो हमारे लिए बेटर मुख्यमंत्री है। सिमिलरली राजस्थान के मेजोरिटी एमएलए को पता है कि हमारे लिए बेटर अशोक गहलोत और वही रहेंगे, अगले चुनाव में भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में वही होगा। और चूँकि गहलोत 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, देखिए जब सचिन पायलट 2018 में इस तरह से फाइट मारे थे तो बीजेपी की सरकार थी, तो इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू प्रोजेक्ट सचिन पायलट एज हार्ड वर्किंग कांग्रेस प्रेसिडेंट। बट अब तो कांग्रेस हैज़ टू गो टू इलेक्शंस विद अशोक गहलोत फेस, राइट। अशोक गहलोत चुनाव सरकार चला रहे हैं, अशोक गहलोत अगली बार दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, मे भी चाहे वो उन्हें मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करें या ना करें। जैसे मैंने कहा कि अगर बाकी कांग्रेस जीत गई तो उन्हें सेम गहलोत को भी बनाना पड़ेगा जैसे लास्ट टाइम बनाया था, क्योंकि सारे एमएलए उनका साथ देंगे जैसे भी कर्नाटका में हुआ। और उनको हटा देते हैं तो फिर दिक्कत है, इसलिए कांग्रेस तो बिल्कुल हटाने वाली नहीं है। तो सचिन पायलट को समझ जाना चाहिए, तुम्हारी गलती नहीं है, पर जो कांग्रेस का इंटरनल एक सिस्टम है, उस सिस्टम में फ़िलहाल आपकी ज़रूरत नहीं है। और चूँकि अशोक गहलोत रिटायर होने को तैयार नहीं है तो आपकी ज़रूरत नहीं है। सिंधिया समझ के वो चले गए, आरसीपी सिंह समझ गए, या अशोक तनवर समझ गए, या कुलदीप बिश्नोई समझ गए, और कई लोग, आपको भी समझना पड़ेगा। हाँ, अब एडवाइस आपके लिए है कि सबके मुकाबले, चाहे वो सिंधिया हों, चाहे वो आरसीपी सिंह हों, चाहे वो अशोक तनवर हों, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हों, आपका सबसे बड़ा जनाधार है, ये मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए जितना मैं राजस्थान में जानता हूँ। और आपको गलती नहीं करनी चाहिए बीजेपी में आने की, क्योंकि बीजेपी में आप वही सिंधिया की तरह, ठीक है, सिंधिया जी फिर भी एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं सेंट्रल लेवल पे, बट पायलट को वो ओहदा भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो सिंधिया जी को उस मूवमेंट में मिला है। अब सिंधिया जब 1924 के इलेक्शन हो गए, आई एम श्योर सिंधिया विल फाइट लोकसभा चुनाव, और फिर पता चलेगा, या 23 में सिंधिया की यूटिलिटी बीजेपी चेक करेगी, क्योंकि कितनी सीटें हैं जो बीजेपी को दिला पाते हैं असेंबली इलेक्शंस में। राजस्थान में भी सचिन पायलट वो कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन का फ़र्क हो गया है। सो आई थिंक सचिन पायलट के लिए अच्छा है, जिस तरह कई लोगों ने अपनी पार्टी बनाई है। जब दुष्यंत चौटाला जैसा बच्चा जेजेपी बना के हरियाणा में जी सकता है, तो सचिन पायलट के पास अभी भी समय है, 6 महीने में वो एक चमत्कार कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री ना भी बने तो कम से कम एक अपोजिशन का लीडर बन के लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं, ताकि फिर 2029 में वो मुख्यमंत्री बन पाए। सो ही शुड डू हिज पॉलिटिक्स इन राजस्थान,
ही इज़ ऑलवेज हैज़ बीन अ राजस्थान लीडर। राजस्थान में अपनी पैठ, अपनी इज़्ज़त, अपनी इमेज उनको बनानी चाहिए और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, स्पेशली बीजेपी और कांग्रेस के साथ। आम आदमी पार्टी में डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए। मैंने शायद एक और वीडियो में बोला है, अगर आम आदमी पार्टी और हनुमान बेनीवाल के साथ ये गठबंधन कर सके जिसमें मेजोरिटी सीटें पायलट लड़े, मतलब वो दिखना चाहिए कि अगर 200 असेंबली सीट्स हैं तो सचिन पायलट की पार्टी कम से कम 130 पे खुद लड़े, सो दैट यू हैव ए चांस टू गेट योर ओन मेजोरिटी एंड बिकम अ सीएम। ऐसा वोटर को लगना चाहिए। और फिर आप 20 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी या 30 से 35 सीटें आप हनुमान बेनीवाल को दे सकते हैं। और उम्मीद कम है, लेकिन एटलीस्ट कांग्रेस से वोट आप लेने की कोशिश कीजिए। और पहले चुनाव में क्या पता बन जाए, बेस्ट विशेष। नहीं भी बन पाए, आप तीनों मिलकर अगर एक 55-60 एमएलए भी लेकर आते हैं और बीजेपी जीत जाती है और कांग्रेस से सफाया हो जाता है, आई थिंक दैट शुड बी योर टारगेट। और उसी में आपका एक पॉलिटिकल ग्रोथ रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आप डेफिनेटली फिर देख सकते हैं 2023 के इसी इलेक्शन के 18 इलेक्शन के बाद कि व्हाट शुड बी योर फ्यूचर। बट अगले 5-6 महीने में आपको पूरी फाइट मारनी चाहिए टू प्रूव योर मेटल, शुड आई से, इन राजस्थान, कि अकेले अपने दम पे। और देखिए वाकई अपने दम पे अगर आपके 5 ही एमएलए आते हैं तो फिर अच्छी बात है कि आप उस 5 एमएलए लेके बीजेपी में मर्ज कीजिए और 2024 में बीजेपी की तरफ से लोकसभा की टिकट लीजिए और एक लोकसभा का एमपी बन के दोबारा से अपना रिवाइव कीजिए राजनीतिक कैरियर। तो फिर राजस्थान में आपको कुछ नहीं होने वाला। गहलोत तो भी कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि कांग्रेस में कोई रिटायरमेंट का भी रिवाज नहीं है। और जब तक गहलोत है तब तक आपका राजस्थान में कुछ नहीं होने वाला। दैट आई कैन अश्योर यू। तो मेरी छोटी सलाह है आपको कि अब बहुत हो गया, आई थिंक और पेशेंस मत दिखाइए और 6 महीने का समय कुल बचा आपके पास। धमाका कीजिए राजस्थान में एंड फाइंड योर ओन पाथ। कैसा लगा आपको एनालिसिस, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय।